मूवी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक सन के साइंटिस्ट अपना स्पेसशिप आसमान में भेजता है वहाँ के कुछ क्रिएचर्स को लाने के लिए। वो उनके थ्रू वहाँ के वातावरण को समझना चाहता है। जैसे ही वो 4 पैरासाइट्स को धरती पर ला रहा होता है, अचानक से उनका कंट्रोल स्पेसशिप से हट जाता है और वो स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। जैसे स्पेसशिप क्रैश होती है, वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे पुलिस वाले और एम्बुलेंस वाले भी पहुँच जाते हैं। जब वो लोग वहाँ की जाँच पड़ताल कर रहे होते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट वहाँ खड़ी एक लेडीज़ की बॉडी पे कब्ज़ा करना शुरू कर देता है। वो लेडी की बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उस लेडी की बॉडी में अचानक से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उन बदलावों के चलते वो कभी किसी के ऊपर चिल्लाती है, कभी किसी को डाँटती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो लेडीज़ एक एम्बुलेंस को चीरती हुई वहाँ से जाने लगती है और वो उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ से वो स्पेसशिप आसमान में लॉन्च किया गया था। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी में हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम एडी होता है। एडी अपनी नौकरी से बहुत ही खुश होता है। उसे लोगों का इंटरव्यू लेना बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम बाद एडी का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, तुम अपना काम बहुत अच्छी तरह करते हो। अब मैं तुम्हें एक स्पेशल टास्क देने वाला हूँ। तुम्हें एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेना है जो कि बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो इसकी खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो उसको बोलता है कि एक आदमी है जिसने कुछ टाइम पहले अपना स्पेसशिप आसमान में भेजा था कुछ पैरासाइट्स को लाने के लिए। अब हमें खबर मिली है कि वो उनसे कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाला है, तो इस बात का तुम ध्यान रखना और अपना काम बहुत ध्यान से करना। इसका टास्क मैं तुम्हें देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एडी अपने घर पे वापस आ गया है। वो अपनी फियांसे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है। फिर जब वो सो जाती है तो वो जाके उसके लैपटॉप पे अपनी और उसकी पुरानी पिक्चर देखना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एडी को कंप्यूटर पे एक ईमेल आया जो कि उसकी फियांसे के नाम पे। जैसे ही वो मेल को पढ़ना शुरू करता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि प्लीज इस एक्सपेरिमेंट को रोक दीजिए। आपकी कंपनी बहुत ही गलत काम कर रही है जो कि ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। इससे बहुत लोगों को नुकसान होने वाला है। कृपया ये सब रोक दीजिए। ये सब देख के एडी बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अगले दिन एडी को फियांसे की बॉस के साथ ही इंटरव्यू करने के लिए जाना था। जब एडी वहाँ पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उस लड़की का बॉस कुछ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। कुछ देर बाद जब वहाँ एडी आ जाता है तो वो उसके साथ इंटरव्यू करने में बिजी हो जाता है। स्टार्टिंग में तो एडी उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता है कि जैसे आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आप इतने सक्सेसफुल हो, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। इस तरह की बातें करता है। फिर एडी बोलता है कि हमने सुना है आपकी कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अब इंसानों को चूहों की तरह यूज करेगी। क्या आप इंसानियत के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे? आप इंसानों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखेंगे? ये सब सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एडी को निकाल के बाहर फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि एडी अपने बॉस के साथ कैबिन में बैठा था। उसका बॉस उस पर बहुत नाराज होता है और गुस्सा करके उसे कंपनी से बाहर निकाल के फेंक देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं एडी रास्ते से जा रहा होता है और तभी उसे उसकी फियांसे दिखाई देती है जो कि बहुत गुस्से में अपनी कंपनी से बाहर निकल रही होती है। तभी वो एडी को बोलती है कि उसे उसके बॉस ने एडी की वजह से बाहर निकाल दिया है और वो एडी के साथ अपनी एंगेजमेंट खत्म करके वहां चली जाती है। फिर मूवी का सीन डाइवर्ट होता है उसी लेडीज की तरफ जिसके ऊपर उस पैरासाइट ने हमला कर दिया था। वो लेडीज चलते चलती सीधा एक शहर की तरफ पहुंचती है जहाँ पे उसे जो भी दिखाई देता है वो उसी को खाना शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक और पैरासाइट जो कि येलो कलर का था वो साइंटिस्ट के पास होता है। वो साइंटिस्ट उस पैरासाइट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक खरगोश के ऊपर। एक्सपेरिमेंट के टाइम जब वो पैरासाइट खरगोश के पास पहुंचता है तब हम देखते हैं तो उसकी बॉडी पे कब्जा करना शुरू कर देता है। ये सब उस साइंटिस्ट की असिस्टेंट देख रही होती है जो कि उसकी इसमें हेल्प कर रही होती है। कुछ टाइम बाद वो दोनों देखते हैं कि खरगोश में और उस पैरासाइट में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है और वो बहुत ताकतवर फील कर रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो खरगोश मर चुका है। तभी एडी को न्यूज से पता चलता है कि वो पागल साइंस फिर से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेसशिप आसमान में भेजेगा और उसके लिए वो बहुत तेजी से फंड रेज करना शुरू कर देता है। एडी वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि एक लेडी उसे उसके पास से न्यूज़पेपर लेने के लिए कहती है। एडी उसे न्यूज़पेपर लेता है और बगल के स्टोर में जाता है। स्टोर में वहां पे एक लुटेरा घुसाता है और वो वहाँ की रिसेप्शन वाली सारा पैसा ले लेता है। एडी वहां से सामान लेकर न कुछ कहे सीधा बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं फाउंडेशन में वही साइंटिस्ट जो कि फाउंडेशन का ऑनर भी था वो वहाँ के खड़े लोगों को वो वहाँ अपनी टीम से कुछ बात कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान को वहाँ पे लाया जाता है जिसे पेस्टिसाइड के साथ छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो पेस्टिसाइड उस इंसान को जान से खत्म कर देता है। ये सब देखकर वो चश्मे वाली लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती। फिर वो अगले दिन आके एडी से मिलती है और उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। हमारी कंपनी का ऑनर मासूम लोगों की जान ले रहा है, मैं ये सब नहीं देख सकती, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी एडी उसका बोलता है मैंने ये सब काम करना बंद कर दिया। तो चश्मे वाली लड़की उसको समझाने लगती है और बोलती है हमारा बॉस इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहते, इसलिए वो बाहर के एनवायरनमेंट को समझने के लिए बाहर के क्रिएचर्स पे कुछ टेस्टिंग कर रहा है और इसके लिए वो लोगों की जान लेने से नहीं चूक। के बाद वो लड़की एडी से बहुत रिक्वेस्ट करती है। एडी बहुत मुश्किल से मानता है, उसको बोलता है तो ठीक है मैं देखता हूँ। के बाद अगले दिन वो चश्मे वाली लड़की एडी को लेकर लैब में पहुंचती है और चुपके से उसके अंदर एंट्री करवा देती है। एडी वहाँ पर रखी सभी चीजों का प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे सबका फोटोग्राफ लेने लगता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वही औरत जो उसे अखबार लेने के लिए कह रही थी वो वहाँ फंसी हुई है, उसे भी कैद
करके रखा हुआ अंदर, उसे बचाने के लिए पास रखे एक्सटिंग्विशर से उस कांच को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि वो औरत बाहर निकलते उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके अंदर पैरासाइट घुसा हुआ था। जैसे ही वो औरत उसके ऊपर हमला करती है तभी वो पैरासाइट एडी के अंदर घुस जाता है और एडी के अंदर पैरासाइट घुसते ही एडी बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता और वहां से भागने लगता है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एडी उनसे बचता हुआ भागने लगता है और भागते भागते वो जंगल की तरफ पहुंचता है। एडी उनसे बचता हुआ सीधा पेड़ पे एक टहनी के ऊपर जाकर बैठ जाता है ताकि वो लोग उसे देख न पाए। जब वो लोग चले जाते हैं तब एडी वहां से उतर कर सीधा अपने घर की तरफ पहुंचता है और वहां रखा हुआ सारा पानी पी लेता है, सारा खाना खा लेता है, तब भी उसकी भूख खत्म नहीं होती। कुछ टाइम बाद एडी को उल्टी आनी शुरू होती है। जब शीशे में अपना मुंह दिख रहा होता है तो उसे लगता है कि उसका फेस चेंज हो रहा है और उसे देखकर डर जाता है। अपने बाद हम देखते हैं कि उसने अपनी फियांसी के पास फोन किया जो कि उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से उसे मिलने के लिए बाहर बुला लेता है। जब वो अपनी फियांसी से मिलने के लिए जाता है तो वहां पे रखा हुआ सारा मीट खाना शुरू करता है और बोलने लगता है कि मुझे ये मीट नहीं चाहिए, ये बासा मीट है, मुझे सब कुछ फ्रेश चाहिए। और देखते देखते वो जाके एक पानी के टैंक में बैठ जाता है जिसमें बहुत सारे क्रैब्स होते हैं और वो पानी के टैंक में बैठ के उन क्रैब्स को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जो उसकी फियांसी थी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है जो उसका स्कैन करते हैं। उसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है ये बोल के कि जैसे ही कुछ हमें रिपोर्ट मिलेगी हम आपको बता देंगे। फिर हमारा सीन घूमता है मूवी में जहाँ पे फाउंडेशन का ऑनर होता है। फाउंडेशन के ऑनर को पता चल गया था उस चश्मे वाली लड़की नहीं, एडी को वहां अंदर आने के लिए रास्ता दिखाया था और उसकी एंट्री कराई थी उसकी कंपनी का मालिक। उस चश्मे वाली कंपनी का ऑनर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने एडी को अंदर एंट्री कराई, तो वो इस गुस्से की वजह से उसके ऊपर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। अब एडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तभी हम देखते हैं कि एडी का ऑनर बहुत तेज तेज आवाज में बाहर गाने सुन रहा होता है जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है और वो वहां जाकर उसके पड़ोसी को समझाने लगता है कि वो म्यूजिक की आवाज कम करें, लेकिन वो नहीं मानता। तो उसके अंदर से अचानक वेनम बाहर आके देखने लगता है और उसे डरा के धमका देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि फाउंडेशन का जो मालिक है वो अपने कुछ गुंडे वहां पे एडी को धमकाने के लिए भेजता है और जब वो गुंडे एडी को पीट रहे होते हैं तो अचानक से उसकी बॉडी से वेनम बाहर दिखना शुरू हो जाता है और वो उनको बहुत पीटता है। जब वो उन सबको पीट देता है एडी अचानक वहां से भागने लगता है। ये सब फाउंडेशन का मालिक देख रहा होता है और वो वहां बैठे लोगों को बोलता है कि देखा मेरे खोजे हुए पैरासाइट ने कितनी तरक्की कर ली है। इसके बाद जब एडी रास्ते में भाग रहा होता है तो अचानक से बाइक से उसका कंट्रोल हट जाता है और वो बहुत बुरी तरह गिर जाता है। फिर जब वो लोग उसके पास पहुंच जाते हैं एडी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एडी के हाथ पैर टूट चुके थे। तभी वो पैरासाइट जो कि एडी के अंदर था वो बाहर निकल के आता है और वो बोलता है मैं वेनम हूँ, अगर तुमने कुछ भी किया तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। उसके बाद वेनम सारों को एक एक करके खाना शुरू कर देता है और उनको खाने के बाद उसकी सीधा नदी पार करते हुए एक किनारे पे ले जाकर एडी को बैठा देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वेनम और एडी आपस में बात कर रहे हैं। एडी से पूछता है कि तुम कौन हो, तब वेनम उसे बताता है कि मैं एक आसमान का क्रिएचर हूँ जिसे मेरे ग्रह से यहाँ पे लाया गया है, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मेरे ग्रह पे वापस भिजवा। तब एडी उसको विश्वास दिलाता है कि वो वापस भिजवा देगा। उसके बाद तभी एडी अपने पुराने बॉस के पास जाता है। जैसे वो वहाँ पहुंचता है तो उसका कोलीग उसे अंदर आने से मना करता है और उस धक्के देकर बाहर निकाल देता है। तब जब एडी वहाँ से बाहर आ जाता है तो वेनम उसे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर पहुंचा दूं, मुझे बस इतना बताओ कौन से मालिक। एडी उसके बाद वेनम को फ्लोर नंबर बताता है। तभी वेनम फुल फुर्ती के साथ फ्लोर पे पहुंच जाता है और सीधा उसके ऑफिस के अंदर कांच तोड़ के घुस जाता है। जब एडी उसके टेबल के ऊपर सबूत लिखकर जा रहा होता है तभी फाउंडेशन ऑनर के गुंडे वहाँ पे पहुंच जाते हैं और एडी को फिर से अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अचानक से वेनम फिर एडी की बॉडी में कवर बना लेता है और एडी को बचाता हुआ उन सबको बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। एडी उन सबको एक एक करके खाना शुरू कर देता है। जैसे एडी उनमें से एक गुंडे को खा रहा होता है तभी एडी की फियांसे वहाँ पहुंच जाती है और वो एडी को देख के चौंक जाता है। तभी एडी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसकी फियांसे बोलती है मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम्हें पता है ना इस बात के बारे में। इतना क्या वो एडी को अपने साथ ले जाती है। तब एडी की फियांसे और उसका दोस्त उस पैरासाइट को एडी के अंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये पैरासाइट धीरे धीरे करके तुम्हें खा रहा था और तुम्हारे दिल की धड़कन कम चलनी शुरू हो चुकी है। ये सब सुनकर एडी बोलता है कि तुम मुझे खा रहे थे, मैंने तुम्हें सहारा दिया, मैं तुम्हारी बॉडी के लिए होस्ट बना और तुम मुझे खा रहे थे। ये कहकर एडी वहां चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब एडी वहां से बाहर निकल रहा होता है तो सभी उस फाउंडेशन ऑनर के गुंडे एडी पर हमला कर देते हैं और सभी होश करके वहां से ले जाते हैं और सीधा ले जाकर उस फाउंडेशन के ऑनर के पास जाकर पटक देते। फाउंडेशन का ऑनर भी अब उस पैरासाइट के चंगल में फंस चुका था। जो पास बचे हुए 3 पैरासाइट में से एक पैरासाइट उसके अंदर घुस चुका था जो कि उन सब पैरासाइट का बादशाह था और वेनम से ज्यादा खतरनाक। फिर हम देखते हैं कि फाउंडेशन का ऑनर उसको धमकाने की बहुत कोशिश करता है। वो नहीं मानता है, वो उसको समझाता है कि मैं तुम्हारा रूप बदल सकता हूँ, अगर तुमने मुझे वेनम को वापस नहीं दिया मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वापस रूप में आ जाता है तो एडी से कहने लगता है कि तुम इसके ऊपर घमंड मत करो, ये कुछ टाइम बाद तुम्हें भी खत्म कर देगा, ये अंदर से धीरे धीरे तुम्हें खाना शुरू कर चुका है। एडी की ये बात सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और अपने चेलों को बोलता है इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो और जान से खत्म कर दो। फिर जब उसके चेले एडी को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं अचानक से एडी गर्लफ्रेंड वहां पे आ जाती है जो वेनम के जंगल में वो सबको जान से खत्म कर देती है और एडी को बचा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की आपस में दोस्ती हो चुकी है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है फिर वेनम दोबारा से एडी के अंदर चला जाता है और वेनम एडी को बताता है कि अब मुझे पता चला है कि जो साइंटिस्ट है वो फिर से स्पेस में जाने की तैयारी कर रहा है और स्पेस में जाकर वो और सारे पैरासाइट्स को यहाँ पर लेकर आएगा। लेकिन ये बात तुम ध्यान रखना, अगर वो सारे पैरासाइट धरती पर आ गए तो वो यहाँ के सारे लोगों को जान से खत्म कर देंगे, उन्हें खा जाएंगे और पूरी की पूरी धरती को तहस नहस कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो ऑनर फाउंडेशन में अपने सारे साइंटिस्ट को बोल रहा होता है कि जल्दी से लॉन्च की तैयारी करो। फिर उनमें से एक साइंटिस्ट की बात नहीं मानता और वो पूरी प्रोसेस को अबॉर्ट करने के लिए मैनुअल पढ़ना शुरू कर देता है। चुपके से प्रोसेस अबॉर्ट करने लगता
है और जैसे ही उस ऑनर को इस बात का पता चलता है तो वो सारे साइंटिस्ट को वहाँ खत्म कर देता है और सारे कंप्यूटर तोड़ देता है। उसके बाद वो मैनुअली काउंटडाउन शुरू कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पे वेनम आ जाता है और उनके बीच में बहुत घमासान लड़ाई होती है। फिर हम देखते हैं कि वो कंपनी का ऑनर बहुत शक्तिशाली बन चुका था और हम देखते हैं कि वो धारदार चीज सीधा एडी के अंदर घुसा देता है और जैसे एडी मरने वाला होता है तभी अचानक वहाँ वेनम फिर से आ जाता है और वो एडी की बॉडी के ऊपर कवरिंग कर लेता है जिससे उसकी बॉडी जल्दी डैमेज नहीं हो पाती और वो धारदार चीज को एडी की बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वेनम पूरे गुस्से के साथ स्पेसशिप के ऊपर चढ़ना शुरू करता है और उसे धारदार चीज से उसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है स्पेसशिप वहां से फट जाती है। स्पेसशिप में फटते ही वहां सारा फ्यूल बहना शुरू हो जाता है और अचानक से स्पेसशिप में बहुत बुरी तरह धमाका होता है। जिस धमाके में वो कंपनी का ऑनर और जो वो दूसरा पैरासाइट था वो दोनों खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि धमाके की गर्मी से वेनम भी जल के खत्म हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडी और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक से एडी गर्लफ्रेंड को उसके अंदर से वेनम की आवाज आती है और वो एडी को पूछती है कि एडी क्या वेनम अभी भी जिंदा है। फिर एडी उसे बोलता है नहीं वेनम अब जिंदा नहीं। एडी वहां से खड़ा होकर चल देता है और जैसे एडी रास्ते में जा रहा होता है एडी रास्ते में जाते जाते वेनम से बात कर रहा होता है जहां से हमें पता लगता है कि वेनम अभी भी मरा नहीं है, अभी वो जिंदा है। एडी उसे समझाता है कि अब तुम सब लोगों को जान से खत्म नहीं कर सकते, अब तुम बॉडी में रह तो रहे हो लेकिन बॉडी में तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा कि जैसे तुम अभी इस दुनिया में हो ही नहीं। फिर वेनम उसको बोलता है क्या मैं किसी को नहीं खा सकता। एडी बोलता है हाँ तुम खा सकते हो लेकिन अब सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। फिर उसके बाद वो एडी से बुरे लोगों की डेफिनेशन पूछता है तो एडी बताता है जो लोग बुरे हो, दर्दनाक हो और लोगों को परेशान करते हो तुम उन्हें खा सकते हो। तब एडी फिर से उस स्टोर में एंट्री करता है जहाँ पहले डकैती हुई। हम देखते हैं कि अचानक वही डकैत वहां पे वापस आ जाता है और उस रिसेप्शन वाले को लूटना शुरू कर देता है। ये देखकर एडी के अंदर से वेनम बाहर निकल के आता है और उस चोर को खा जाता है। ये देखकर चोर की ओनर बहुत हैरान रह जाती है। एडी फिर वहां चला जाता है और हम देखते हैं कि एडी अब बहुत ही प्रोफेशनल न्यूज रिपोर्टर बन चुका था और एक बहुत खतरनाक कैदी का इंटरव्यू दे रहा था। ऐसी मजेदार मूवियों के लिए मूवी को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।